आज पूरा 1 साल हो गया है मेरे यूट्रस रिमूवल सर्जरी को हुए। और इस 1 साल में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ। तो जो एक्सपीरियंस था मेरा हिस्टेक्टोमी का वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया था तब। तो लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बहुत एक मतलब जिसे कहते हैं ना लाखों करोड़ों में एक किसी एक को हो जाता है। तो अब वो मुझे हुआ तो वो आप देखना वीडियो की वो मतलब कैसे क्या हुआ मेरे साथ वो कॉमन नहीं है। तो अगर आपकी भी सर्जरी होने वाली है तो वो वीडियो देख के आप डरना मत कि ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। खैर मेरा बैड लक था जो मेरे साथ हुआ, लेकिन गुड लक था कि उससे रिकवर हो के आ गए, बाहर आ गए उस ट्रॉमा से। और सांस मेरी अभी भी बहुत फूलती है, वैसे ये आप देख रहे हो, क्योंकि कंटिन्यूअस मैं ऐसे बोल नहीं पाती हूँ अभी भी। क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशंस हुए थे तो उसमें फिर लंग्स में पानी भर गया था, पेट में पानी भर गया था। तो फिर उसकी वजह से सब अभी भी चल रहा है। तो मुझे अभी भी जब वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ तो कई बार काटना पड़ता है तब वॉइस ओवर हो पाता है। और अब जैसे कंटिन्यूअस बोल रही हूँ तो वो भी मेरे से नहीं बोला जा रहा है, तो इसलिए अब कट और फिर दोबारा से। तो थोड़ा सा सांस लेने के बाद वापस से बताती हूँ। तो खैर ये तो सब चल ही रहा है, लेकिन तब की वीकनेस जो बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन मेरे पास एक ये तब मोटिवेशन था कि मुझे बेटे के पास यूएस जाना था। तो ये था कि मुझे जल्दी जल्दी ठीक होना ही होना है। तो उस टाइम में एक जैसे होता है ना, कोई अगर मोटिवेशन होता है आपके पास तो काम करने का, मतलब उस प्रोसेस के लिए ज़्यादा आप मन से हिम्मत से काम करते हो। तो उस टाइम बहुत जोश जोश में मैंने मतलब एक तो मैंने उस समय डाइट बहुत प्रॉपरली बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट, तो उसकी वजह से होके आए यूएस। और यूएस में चूंकि पोल्यूशन नहीं है तो इसलिए वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा जैसे ना सांस की प्रॉब्लम वो नहीं थी जितना कि यहाँ पे आके होती है। तो वहाँ पे तो खैर हम जोश जोश में थोड़ा बहुत पहाड़ भी चढ़ लिए थे, माउंट रेनियर पे ट्रैकिंग करके आए थे। तो खैर वहाँ पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल क्लियर एयर है, क्लीन एयर है, तो इसलिए वो सब अच्छा था। तो एक तो वो खैर फेज़ निकला। उसके बाद क्या हुआ, जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो खानी पड़ी थी उस समय, क्योंकि बहुत जैसे 1 डेढ़ 2 महीने तक फीवर ही नहीं उतरा था। तो उसके लिए ढेरों एंटीबायोटिक्स जो खाई थी तब, तो उसका इफ़ेक्ट मेरे लिवर पे पड़ा। और अब यूट्रस से हट के जो वो कहते हैं ना अटेंशन पूरा लिवर की तरफ आ गया है। लिवर और थोड़ा सा किडनी में भी प्रॉब्लम हो गई। तो फिर अब लिवर का चल रहा है। एक्चुअली जो इतने दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला कोई, तो वो इसी वजह से था, क्योंकि बहुत सारे जैसे टेस्टिंग हो रही थी और डॉक्टरों के चक्कर और ये सब, इसी चक्कर में सब नहीं हुआ। खैर अब लिवर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है तो अब वो चलेगा। लेकिन थकान अभी भी होती ही है। हालांकि वीडियो में मेरे से पूछते हैं लोग तो मैं उनको हौसला अफजाई करती हूँ कि हाँ ठीक है, वीकनेस दूर हो जाती है, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी के बाद काफ़ी दिनों तक वीकनेस रहती ही है। प्रॉपर डाइट आप लीजिए, वो मैं वीडियो अभी तक बना नहीं पाई हूँ, मुझे बताना था। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने क्या डाइट ली थी, ये मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी मुझे उससे बेनिफिट हुआ था। मतलब तब तो बहुत लगता था, या तो ये कह लो कि जाना था इसलिए जोश थी तो वो चीज़ों को कुछ नज़रअंदाज भी कर दे रहे थे। लेकिन वो मैं वीडियो शेयर करूँगी ज़रूर कि मैंने क्या डाइट ली थी कि मैं जल्दी से उसके बाद रिकवर हो गई। और एक पॉज और एक असर और मुझे हुआ कि मेरे पहले आईसाइट बहुत अच्छी हुआ करती थी, मैं छोटा छोटा भी देख लेती थी। लेकिन मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत जल्दी ही मेरी पावर काफ़ी कमज़ोर हो गई पास की। तो अब मुझे चश्मा के बिना काम नहीं चलता है। अब जैसे पहले वीडियो में बनाते थे तो मुझे नहीं चाहिए रहता था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि बार बार वीडियो 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 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ना ये है कि मुझे वीडियो यूट्यूब का बनाना ही है। उसी से मेरी तबीयत ठीक रहती है, उसी से मैं सब चलता है, ठीक रहता है। एक मन लगा रहता है कि हाँ मुझे वीडियो बनाना है। ये मेरी एक तरह से आप समझ लो
कि मेरी हॉबी है, क्योंकि डीआईवाई तो हम हमेशा से करते थे। घर से जाने के लिए मुझे जैसे बहुत शौक है, सब डीआईवाई किया हुआ ही चीज़ें हैं मेरे घर में, तो वो बनाते थे, तो अब उसका वीडियो भी बनाते हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना, अब मुझे ठीक रहने का मोटिवेशन ये है कि मुझे वीडियो बनाना है। तो कुछ भी हो जाए, कैसी भी हेल्थ हो जाए, मैं वीडियो तो बनाती रहूँगी और इसी के सहारे मैं ठीक चलती रहूँगी। तो खैर, कहाँ से कहाँ ध्यान भटक गया। बात कर रही थी मैं आई साइट की, और उससे कहाँ चले गए। खैर, तो आई साइट भी मेरी पता नहीं, या तो जो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ और सब बीमारी ज़्यादा चली उसकी वजह से हुआ, लेकिन मैं फिर बार बार बता रही हूँ आपको कि जो मेरे साथ हुआ वो कॉमन नहीं है, वो यूजुअल नहीं है, वैसा नहीं होता है। इसलिए डरिएगा मत कि आपको भी ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा अगर किसी का हिस्टेरेक्टोमी हुआ है या होने वाला है। ऐसे नॉर्मल नहीं है ये, हम ही स्पेशल थे जो मेरे साथ ऐसा हुआ। खैर, जो बीत गई सो बात गई। अब कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे डीआईवाईज और अच्छे अच्छे इंटीरियर डेकोरेशन के टिप्स और वीडियोस लाती रहूँ आपके लिए। बस मेरे लिए प्रे करिए कि ठीक रहूँ, चलती रहूँ और वीडियोस लाती रहूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।